सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम सीखेंगे घन के अभाज्य गुणनखंड करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये बता दूं, आपको ये याद तो होगा ना कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से, जो या तो अपने आप से भाग होती हैं या वो एक से भाग होती हैं, इस तरह से। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही है कि हम जब गुणनखंड करेंगे तो हम इन्हीं संख्याओं से ही उसको भाग कर करके देखेंगे और तभी उसके गुणनखंड आएंगे। तो देखते हैं एक बार। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती हैं तो उसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 500 को जब हमने गुणनखंड किया तो कैसे किया, ये यहाँ पर दे भी रखा है। देखिए 500 को जब हम पहले हम भाग करेंगे और वहाँ तक नीचे तक लेकर आएंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 500 को सबसे पहले हमें करके देखना होता है सबसे छोटी संख्या से। 2 से चला जाएगा 250 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 से जाएगा तो 125 आ जाएगा, फिर 125 डिवाइड होगा भाग होगा 25 से और 25 भाग होगा 5 से और 5 भाग होगा 1 से। तो इस तरह से क्या निकल आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखा आपने, ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। इनको क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके अंदर जो गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब आपको समझ में आया कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं। इस तरीके से आपको आगे आज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं। दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। चिंटू और पिंटू इस पे चर्चा कर रहे हैं। चिंटू, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू, क्या? चिंटू, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करके देखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा। इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है वो 3 बार आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी संख्या गुणनखंड में कोई ऐसी संख्या जो 3 बार आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, घन संख्या। हमने पिछली बार सीखा भी है घन संख्याओं के बारे में। पिंटू, तो क्या ये आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं मिलती हों? तो चिंटू बोलता है नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना जरूरी है, यानी 3 का एक समूह बनना चाहिए। जैसे आपको याद है हमने जब वर्ग करा था तो उसमें 2 का समूह बनाया था। ऐसे जब हम घन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड घन के करेंगे तो 3 का एक समूह बनना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए ये बनता है, जैसे ऊपर हमने 500 का किया ना, ऐसे ही हमने 216 का किया। तो इसका बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 72 तिया 216, है ना। अब ये गुणनखंड बन गया। अब इसमें से आप देखेंगे एक बार 2 निकल जाएगा क्योंकि एक सेट बन गया, ये ट्रिपलेट का सेट बनना चाहिए। और इसी तरह से 3 भी 3 बार है तो इनमें से भी 1 निकल आएगा। तो यहाँ 2 और 3 भी 3 बार आया है, तो इसलिए ये पूर्ण घन संख्या है। क्योंकि आप इसको करके भी देख लो, इसमें से 2 निकला 1 बार और इसमें से 3 निकला 1 बार, तो 2 तिया 6। तो जो 6 का घन होता है वो होता है 216। तो इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या होती है। तो चलिए यहाँ पर साथ में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आपको केवल इस तरीके से सबका करके दिखाना है। तो देखिए, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जो मैंने अभी कहा था, उनको सिर्फ आपको गुणनखंड निकालना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है 3333
25। इसको आपने क्या करना है, ऐसे ही इसके गुणनखंड निकाल लें। सबसे पहले देखना है किससे जाएगा, 2 से नहीं जा सकता, 3 से भी नहीं जा सकता, क्योंकि 3 से करने के लिए आप इनके अंकों को जोड़ के देख लो। 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13, तो 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 से भाग भी नहीं हो सकता। फिर देखेंगे 5 से, क्योंकि 4 तो होता नहीं है ना, 5 से ही देखना पड़ता है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, मैंने अभी आपको समझाया भी था। 5 से किया तो 665 पे गया, 665 पंजे 355। फिर इसको भाग करके देखा, फिर दोबारा 5 से जाएगा तो 133 पंजे 665। फिर ये 133 जो है वो जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, तो 19 सत्ते 133 होते हैं, और 19 किसी से भी भाग नहीं होता, 1 से ही भाग होता है, तो 1 गुना 19 19। तो अब इसके जब हम फैक्टर देख रहे हैं तो ये आ गए 5 गुना 5 गुना 7 गुना 19। बस यही अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद अब हम देखेंगे 1728 के। तो देखो ये सबसे पहले, क्योंकि ये लास्ट में 8 है, 2 से भाग आराम से हो सकता है, तो 2 से करके देखा। 864 दूनी 1728, फिर 432 दूनी 864, फिर 216 दूनी 432, फिर ये 108 पे जाएगा, 108 दूनी 216, फिर ये 54 पे जाएगा, 54 दूनी 108, फिर ये डिवाइड होगा 2 से, तो 27 दूनी 54। अब 27 2 से नहीं होगा, 3 पे जाएगा, 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 1 तिया 3। इस तरह से ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। इसी तरह 27 के भी होंगे, 27 के आप इस तरीके से करेंगे और ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। संख्याएं आपको अभाज्य ही लेनी है और उसी से ही भाग कर करके देखना है। वही इसके ये नंबर होते हैं, ये सारे इसके गुणनखंड कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 1000 का करके देखेंगे तो 1000 को आप इस तरीके से करिएगा। 500 दूनी 1000, 250 दूनी 2 पे जाएगा, फिर 125 भी 2 पर ही जाएगा। फिर देखिए 125 जो है वो 25 यानी 5 पे जाएगा, 25 पंजे 125 होते हैं। फिर 25 भी 5 से भाग हो जाएगा और 5 1 से भाग हो जाएगा। इस तरह से इसके गुणनखंड निकाले जाएंगे। फिर इसके बाद एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो, उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। अब हम आगे इसको समझेंगे भी, यानी जितने भी उसके अभाज्य गुणनखंड हो वो 3 के समूह में होने चाहिए। अगर हैं तो वो पूर्ण घन संख्या है, वरना नहीं है। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये असल में ये दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और ये जो बॉक्स होता है, जूते का बॉक्स होता है, वो घन ना होके कौन सी आकृति होती है? तो जो जूते का बॉक्स होता है वो घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम इन तीनों को गुना कर लेंगे। अब इन तीनों को गुना नहीं करने, बल्कि इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा 3 पंजे 15, 3 गुना 5। 30 का बन जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 तिया 6 पंजे 30। और 15 का गुणनखंड अभी जैसे निकाला था बिल्कुल वैसे ही, 3 गुना 5। अब आप इनको सही करके जोड़े बना लो, 2 अलग कर लो, फिर 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 ये बन गया। और इसी तरह से 5 गुना 5 गुना 5 ये भी बन गया। तो देखिए अब इसमें कितने ट्रिपलेट बने हैं? एक तो ये बन गया, इसमें से एक ये और एक ये बन गया। अब ये वाला जो है ये तो अकेला रह गया। इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें कितने और चाहिए? 2 बार 2 और चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम को कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी पूर्ण घन बनाने के लिए? देखिए लिखा भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 केवल एक ही बार आया है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए उसको 2 गुना 2 यानी 2 बार 2 की जरूरत और होगी, यानी 2 गुना 2 कितना होता है? 4। तो 4 बक्सों की उसको जरूरत होगी। अब इसके बाद हमें करना है निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर इसके अभाज्य गुणनखंड के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनके 3 के पूरे समूह बन जाते हैं, कोई भी बचना नहीं चाहिए, तब तो वो पूर्ण घन संख्या है, वरना नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर है 216। सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, जैसे 216 जाएगा 2 पर तो 108 दूनी 216, फिर
108 भी चला जाएगा 54 से, 54 दूनी 108, 54 चला जाएगा 2 से, 27 दूनी 54। अब ये जाएगा 3 पर, 9 तिया 27, 3 तिया 9, और फिर लास्ट में 1 तक लाना होता है, 1 तिया 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 2, आपको ये सारे क्या हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। तो एक तो ट्रिपलेट ये बन गया, 3 का समूह बन गया 2, 1 2 निकल आया इसमें से, और ये भी 3 का समूह बन गया। तो 2 गुना 3 मतलब 6। तो इसका मतलब अगर 6 को 3 बार गुना करें तो 216 आ रहा है। तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। फिर करते हैं 10,000 को। तो 10,000 को हमें ऐसे करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम 10,000 को ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुना 100। तो 100 गुना 100 को हम और तोड़ सकते हैं, 10 गुना 10 लिख सकते हैं, और इसको भी 10 गुना 10। तो देखिए इनमें क्या हुआ, एक तो ये तो 3 का समूह बन गया, लेकिन एक बच गया। अगर बच गया तो ये क्या होता है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। फिर इसके बाद 729 को करके देखो। पिछली बार हमने 20 तक के याद किए थे ना, 20 तक के घन याद किए थे, तो उसमें याद करो 9 का जो घन था वो 729 था। तो 9 गुना 9 गुना 9 729 होता है, तो ये पूर्ण घन है। फिर इसके बाद आता है 2025। इसको हम एक बार इसके टुकड़े करके देख लेते हैं, गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये 5 पे जाएगा, 405 पंजे 2025। फिर ये 5 पे जाएगा, 81 पंजे 405। फिर ये 3 पे जाएगा, 27 तिया 81। फिर 9 पे जाएगा, 9 तिया 27। फिर ये देखिए 9 भी भाग हो जाएगा 3 से, 3 तिया 9, और बाकी जो 3 बचा वो 1 से भाग हो जाएगा, 1 तिया 3। तो ये इसके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अब इसमें से ये 3 का तो एक पूरा सेट बन जाएगा, लेकिन ये बच गया और ये भी बच गया, तो ये पूर्ण घन नहीं है। फिर इसके बाद आता है 15,625। तो 15,625 को जब आप भाग कर करके देखेंगे ऐसे, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो ये आएंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5। तो एक इससे 5 निकल गया और एक इससे 5, तो 5 पंजे 25, यानी 25 को 3 बार गुना करें तो यही उत्तर आता है। तो इसलिए ये पूर्ण घन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो करना वही है, आपको पहले उसके गुणनखंड निकालने हैं। 243 के गुणनखंड निकाले तो 81 तिया 243, फिर 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9, और फिर लास्ट में 1 तिया 3। ठीक है, तो अब इसके जो गुणनखंड आए वो आए। तो देखिए ये तो 3 का एक समूह बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बन पाया। तो इसके लिए अभी हमें कितने की ज़रूरत है, 1 3 की और ज़रूरत है। तो इसका मतलब अगर मैं 243 को 3 से गुणा करूं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगला है 72। 72 के गुणनखंड किए तो ये मिला 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। तो अब बताइए, ये इसका तो एक ट्रिपलेट बन जाएगा, यानी 3 का समूह बन जाएगा, लेकिन इसका नहीं बन पा रहा है। तो इसको बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 1 3 और चाहिए। तो इसका मतलब 72 को 3 से गुना करूं तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। फिर इसके बाद है 1188। मुझे इसके फिर अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे इस तरीके से। तो अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और 11। तो अब देखिए 3 का तो बन जाएगा समूह, लेकिन 2 का नहीं बन पाया और 11 का भी नहीं बन पाया। 2 को बनने के लिए 1 2 की और ज़रूरत है, और 11 को बनाने के लिए 2 बार 11 की और ज़रूरत है। तो इस तरह से इन सब को मैं गुना करूँगा, और 1188 को अगर मैं 242, यानी इसका उत्तर आया 242, तो क्या होगा, हमारा ये पूर्ण घन बन जाएगा। फिर फोर्थ है 392। फिर दोबारा से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से, और अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे, ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड, वो ये मिलेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 7 गुना 7। तो इसका तो बन गया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका नहीं बन पाया, इसको करने के लिए 1 7 की और ज़रूरत है। तो अगर हम 392 को 7 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। और फिर आखिरी 128, 128 के भी हम ऐसे ही गुणनखंड करेंगे, और 128 का गुणनखंड करने पर हमें ये प्राप्त होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसके हमने 3 का समूह बनाया, बन गया, इसका भी 3 का समूह बन गया, ये रह गया।
तो इसको पूर्ण समूह बनाने के लिए हमें 2 बार 2 की और ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब 4। तो 128 को 4 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।